सरकार की तरफ से यूपीआई पेमेंट की खूब तारीफ हो रही है और तारीफ करना भी चाहिए, क्योंकि यूपीआई लेन देन के कई सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा है कि यूपीआई के ज़रिए आप 24 घंटे कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा है कि एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा भेजने के लिए जो चार्ज लगता था, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यूपीआई लेन देन से पैसे मंगाने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स को नहीं देनी होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूपीआई आईडी देनी होती है, उसी से आप पैसे को रिसीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपीआई लेन देन एकदम सुरक्षित है। इसमें किसी को भेजे गए पैसे की हिस्ट्री कभी भी देख सकते हैं, जबकि कैश में ऐसा नहीं है। कैश में किसी को दिए गए पैसे का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहता। पीएम मोदी ने यूपीआई पेमेंट की खूब तारीफ की है, क्योंकि सरकार को इसके कई सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आरबीआई को नोट कम छापना पड़ेंगे। अगर आप भी डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा देखेंगे तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट के आंकड़े जारी किए हैं। यूपीआई पेमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में यूपीआई के जरिए 9,60,000 करोड़ के लेन देन हुए हैं, जबकि मार्च 2021 में यूपीआई के जरिए कुल 5,04,000 करोड़ के लेन देन हुए थे। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यह आंकड़ा 90% से ज़्यादा हो गया है, यानी कि लगभग डबल ही हो गया है। यूपीआई लेन देन के यही कुछ फायदे हैं जिससे सरकार यूपीआई लेन देन की खूब तारीफ कर रही है और इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास भी कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, आधार बेस्ड यूपीआई, जिसके ज़रिए आप बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के ज़रिए यूपीआई लेन देन कर सकते हैं। एनपीसीआई की तरफ से दिए गए आंकड़ों के अनुसार महज एक साल में यूपीआई लेन देन में वॉल्यूम के हिसाब से लगभग 98% की बढ़ोतरी हुई है। 2022 के मार्च में यूपीआई के जरिए 540 करोड़ लेन देन हुए, जबकि मार्च 2021 में यह 273 करोड़ था। यानी कि एक साल में डिजिटल लेन देन का आंकड़ा 98% बढ़ा है। अगर फरवरी पर नजर डालें तो इस साल फरवरी में यूपीआई के जरिए कुल 452 करोड़ लेन देन हुए, जबकि जनवरी 2022 में यह आंकड़ा 461 करोड़ था। इस समय देश भर के 313 बैंक यूपीआई से लेन देन की सुविधा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैशलेस होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इस तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।